देवाय भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका 12वें दिन में स्वागत है। आज हम भक्ति योग के सबसे अंतिम अध्याय और बहुत सुंदर अध्याय का के द्वारा इस पूरे योग को संपन्न करेंगे। भक्ति योग और बहुत ही छोटी अध्याय है, छोटा अध्याय है, करीबन 19 श्लोक हैं इसमें। आप लोग को जब भी मन करे इस अध्याय को पढ़िए, बहुत शॉर्ट अध्याय है, बहुत एक एक श्लोक एक एक शब्द इसके बहुत महत्वपूर्ण है। और अर्जुन अपने एक अंतिम जो संशय होता है उनका मन में, उस संशय के द्वारा इस अध्याय का शुरू करते हैं। तो कल वैसे तो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन था। 11वें अध्याय में विराट स्वरूप भगवान ने अपने दिखाया था। तो विराट स्वरूप में भगवान ने अपने 4 कल जो हमने अध्ययन करा वो भगवान ने सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विराट स्वरूप भगवान ने क्यों दिखाया। तो विराट स्वरूप ने अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न करा था कि आप मुझे तो आप दिख गए, मैं तो समझ गया आपको परम ब्रह्म है आप, है ना। परंतु ये जो कलयुग में बद्ध जीव आने वाले हैं इनमें तो कई अवगुण पाए जाएंगे। इन अवगुणों को ये तो हमेशा हमें शक के निगाह से देखेंगे, क्योंकि ये सब प्रमाण खोजेंगे कि भगवान के अस्तित्व का प्रमाण क्या है ना। तो 4 तरह के प्रमाण, 3 तरह के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, श्रुति प्रमाण और एक है आपका अनुभूत प्रमाण। यानी प्रत्यक्ष जो हम देखते हैं, एविडेंस बेस्ड जो होता है, ठीक है। जैसे आपकी पूरा जो विज्ञान है उसी पे आधारित है, जो हम देखते हैं उसी को तथ्य मानते हैं। और दूसरा आता है आपका अनुभूत, मतलब जिसको एक्सपीरियंस करके किया जाता है, ठीक है, वो ज्ञान। और तीसरी आती है श्रुति ज्ञान। श्रुति मतलब सुन करके जो होता है, पौरुषय, यानी जो सुन के हम जो ज्ञान लेते हैं, जो पढ़ के ज्ञान लेते हैं। तो श्रुति ज्ञान जो हमारे शास्त्र हैं वो श्रुति ज्ञान कहा जाता है। श्रुति ज्ञान सबसे वो शाश्वत ज्ञान होता है, ठीक है। क्यों?
क्योंकि सबका अपना अपना, सब ज्ञानों में सबका अपना लिमिटेशन है, वो एक अपने आप में विस्तार चर्चा है। परंतु बस एक संक्षिप्त में आपको बताने के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि ये जो हम ज्ञान जो ले रहे हैं, ये श्रुति ज्ञान आता है। क्योंकि श्रुति जो है सबसे प्रमाणित ज्ञान होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि श्रुति के द्वारा हम सब कुछ देख नहीं सकते हैं। आप सब सुन करके उस न्यूज को में बिलीव करते हैं ना। मान लीजिए हमने आज तक क्या सुना है कि ये प्रधानमंत्री का असैसिनेशन हो गया। हम देखा है क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या हमारे पास? नहीं। हम सुन करके उसको बिलीव करते हैं। तो सुना हुआ जो चीज है वो श्रुति प्रमाण है, यानी शास्त्र के प्रमाण है। तो अर्जुन भगवान अर्जुन हम जैसे बद्ध जीव के लिए प्रश्न कर रहे हैं कि आपके बारे में, प्रत्यक्ष के बारे में भगवान लोग जरूर पूछेंगे कि इतनी बार अपने बारे में तो लोगों भगवान ने बताया, लोग जरूर प्रश्न करेंगे कि भगवान इतना महिमा मंडन कर रहे हैं, अब दिखाएं कि भगवान है कौन। ठीक है। और आगे आने वाले समय में भी, कलयुग में भी कई लोग अपने आप को भगवान अगर बताते हैं, तो उनके लिए क्या उदाहरण प्रस्तुत करना है, उनको क्या एक एग्जाम्पल सेट करना है, एक बेंचमार्क क्या रखना है जिसके द्वारा भगवान सिद्ध होते हैं। तो उसी के कारण भगवान ने ये अपना ये स्वरूप दिखाया। बल्कि एक ही स्वरूप नहीं दिखाया, 11वें अध्याय में उन्होंने 3 अलग अलग स्वरूप दिखाए, 4 अलग अलग स्वरूप दिखाए। विराट रूप दिखाया जिसमें भगवान अपने देवी देवताओं को सम्मिलित किए हुए थे, आभूषणों से अलंकृत थे। या उन्होंने वही चीज को 10वें अध्याय में बताया था कि लोग एक बार को चौंक गए थे। मैं सबसे प्रथम बार जब अध्ययन करा था तो चौंक गया था कि देवता गण भी भगवान से आते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें तो कुछ ज्ञान था नहीं कि भगवान कौन है, देवता सबको हम एक ही बराबर समझते थे। भगवान 10वें अध्याय में बोलते हैं, न में विदुम सुरगाणाम महर्षि न प्रभवम न महर्षि। यानी ना मुझे ऋषिगण समझ पाते हैं, ना ही भगवान समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्यों? क्योंकि ये मेरे से ही उत्पत्ति होते हैं। और उसी चीज को तथ्य करके दिखाया विराट स्वरूप में, जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप जो है पूरे अपने शरीर में अर्जुन देख पाए उसको। इसके बाद भगवान अपना कली का अपना काल का स्वरूप दिखाते हैं। काल मतलब समय, जो हम समय देखते हैं ना, घड़ी जो एक बार चला जाता वापस नहीं आता। तो कलयुग कली काल का दिखाते हैं। और वो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि अर्जुन को ये विश्वास दिलाने के लिए कि जो विरोध जो वो कह रहे हैं कि ये लोग मरने वाले हैं, उन्होंने उसमें दिखाया भी कि वो बताते हैं ना कि चूर्णित हो रहे हैं मेरे दांतों के नीचे, यानी इनका सबका मृत्यु होने वाला है। तो तुम बस निमित्त मात्र हो, इनको मारो और यश अर्जित करो। ठीक है। तो भगवान ये अपना काल स्वरूप दिखाते हैं। इसके बाद भयभीत होने के बाद अर्जुन को वो अपना चतुर्भुज रूप, जो नारायण का स्वरूप है, वो दिखाते हैं। और अंत में जब अपना द्विभुज रूप भगवान कृष्ण अपना ये 4 रूप को दिखाते हैं। और सिर्फ अंत में क्या बताते हैं? भक्त्या त्वनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुन। सिर्फ और सिर्फ मुझे भक्ति के द्वारा, जो तुमने अभी रूप को देखा, चारों रूप को देखने के लिए योग्यता ये है कि सिर्फ मुझे भक्ति, और वो भी कैसे? अनन्य भक्ति। जैसे कल प्रभु ने एक पूछा था, अनन्य अनन्य भक्ति क्या होता है? अनन्य भक्ति वो होता है जो बिना स्वार्थ से किया जा सकता है। अन्य भिलाषिता शून्य में ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। उत्तम भक्ति क्या है? उत्तम कृष्ण भक्ति है जो भगवान की हम सेवा करें बिना किसी स्वार्थ के। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। ठीक है। तो ये उत्तम भक्ति है। तो वही उसी को हम अनन्य भक्ति कहते हैं। और उसके साथ उन्होंने वो अध्याय को समापन करा। अब हम भक्ति योग का अध्ययन करते हैं और इसमें कुछ मुख्य बिंदु क्या हम पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत रोचक चीज भगवान दोबारा अपने भक्ति की सरलता के बारे में बताएंगे। 9वें अध्याय में भी भगवान ने क्या बताया था? सुसुखम कर्तव्यम। ये जो ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष वागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये सुख प्रदान करने वाला है, बहुत सरल है भक्ति करना। भगवान अपने 9वें अध्याय में इन्होंने बताया था। फिर क्या बताया था? कि केवल और केवल
मुझे कोई बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी जो एक कई कई तीर्थ स्थान होते हैं, मंदिर होते हैं, जो बड़े बड़े लोग जाते हैं, राजनेता जाते हैं, कलाकार जाते हैं, वहां सोना करोड़ रुपया दे के आते हैं। भगवान कहते हैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा मैं। क्या ग्रहण करूंगा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयक्षति। सोना भी दोगे और उसमें, लेकिन अगर प्रेम और भक्ति नहीं होगा, 2 बार भक्ति का इस्तेमाल करा, तो अगर नहीं होगा तो उसका ग्रहण भगवान नहीं करते हैं। तो भगवान कैसे क्या ग्रहण करते हैं? भक्ति और प्रेम से सरल चीजें ग्रहण करते हैं, ऐसा 9वें अध्याय में बताया। इस अध्याय में और उसको तोड़ करके भगवान इस भक्ति की सरलता को बताते हैं कैसे कोई भक्ति कर सकता है। तो भगवान हमारे लिए मार्ग को बहुत आसान करते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अर्जुन ने क्या प्रश्न करा। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताम ये भक्त्वा त्वं पर्युपासते ये चाप अर ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म को पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए। देखिए, अभी इसमें इस अध्याय में शुरुआत के कुछ श्लोक आएंगे, जो भगवान जो अर्जुन जो है निर्विशेषवादी और सकारवादी के डिफरेंस को भगवान के द्वारा क्लियर करवाएंगे कि कौन श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? कि जो आपके निर्विशेष निर्विशेष जिसको बोलते हैं, भगवान की जो कांति होती है ना, जो शरीर से निकलती है कांति, बहुत लोग समझते हैं यही भगवान है। कई धर्मों में यही भगवान के साकार रूप का पूजन नहीं होता। ठीक है, भगवान के निराकार रूप का पूजन होता है, यानी कि उनकी शरीर से जो कांति निकलती है उससे वो समझते हैं जो कांति है वही भगवान है। लेकिन जहां बल्ब नहीं होगा वहां कांति कहाँ से आएगी? ठीक है ना, बल्ब वहां रोशनी कहाँ से आएगी? तो भगवान अर्जुन यहाँ पूछते हैं कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, जो निर्विशेष यानी जो आपकी कांति में अपना चित्त लगाते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, या आपका साकार रूप, उसमें कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? ये कुछ अर्जुन का ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ये निर्विशेष हो गया, यानी भगवान एक ज्योति के रूप में बहुत लोग समझते हैं। बहुत पंथ हैं हमारे पूरे देश में, पूरे संसार में बहुत सारे पंथ हैं जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, भगवान के निराकार रूप यानी उनकी ज्योति को मानते हैं, और उनको कहते हैं कि मेरा परम जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। और वो प्राप्ति क्या है? इस ज्योति में लीन हो जाना है, इस ज्योति में समा जाना है। ठीक है, और वो समझते हैं भगवान और वो एक ही है। ऐसे कई पंथों का मानना है और ये भगवान का साकार रूप है। ठीक है, चलिए, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों की 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। यानी सिर्फ भगवान का ज्योति में अपनी अपना ध्यान अपना ध्यान लगाता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताएंगे। तो भगवान अपना निष्कर्ष दे देते हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। सगुणवादी यानी साकार रूप में जो हम अर्च विग्रह की पूजा करते हैं वो सर्वोत्कृष्ट है, वही सर्वोच्च है। भगवान का श्याम सुंदर रूप ये वही सर्वोच्च है। और निराकार रूप भी भगवान उसका भी बताएंगे कि उसका क्या गंतव्य होता है, और ये सर्वोत्कृष्ट क्यों है, साकार रूप क्यों सर्वोत्कृष्ट है। दोनों में कंपैरिजन करेंगे और सबकी जो सर्वोत्कृष्ट है उसको स्थापित करेंगे भगवान।
चलिए, ये सबसे सगुणवादी के बारे में भगवान चर्चा करते हैं। श्री भगवान उवाचा मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्युपेतास्ते मे युक्तमो मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान साकार रूप के बारे में वर्णन किया इन्होंने। साकार रूप के ये जो आप देख रहे हैं अर्च विग्रह की फोटो, ये मायापुर में राधा कृष्ण का जो अष्टकी की मंदिर है, उनका अर्च विग्रह है। बहुत सुंदर, आप लोग को कभी भी मौका मिले तो इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, मायापुर है, कलकत्ता में। कलकत्ता से करीबन 120 किलोमीटर के आसपास है। और सभी मंदिरों में भगवान का बहुत साकार रूप होता है। इस्कॉन के मंदिरों में बहुत सुंदर सुंदर विग्रह होते हैं, सबको सजाए जाते हैं, 4 बार सजाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको पीछे क्या कारण होता है? उसके पीछे यही कारण है, भगवान यहाँ बता रहे हैं साकार रूप में जो मेरी पूजा करता है। क्या करता है वो पूजा में? भगवान के लिए भोग बन लगाता है, मंदिर की सफाई करता है, सुबह से लेकर के 3 बार 4 बार एक मंगल आरती होती है, तो भगवान को ड्रेस पहनाते हैं, अलग से पूरा वस्त्र सजाते हैं। फिर 7 बजे की आरती होती है, 7 बजे की फिर भोग आरती होती है। भोग आरती के बाद फिर दोपहर की आरती भोग आरती होती है, इसके बाद शाम की आरती होती है, ठीक है ना, संध्या आरती जिसे बोलते हैं, और फिर रात में भोग आरती होती। तो सुबह की जो मंगल आरती होती है, इसके बाद भगवान का जो अर्च विग्रह है, सभी मंदिरों का है ये इस्कॉन का अर्च विग्रह को दोबारा से सजा, पहले 4 बजे सजाया जाता है, 3 बजे से ही सजाते हैं, फिर दोबारा उन्हें सजाया जाता है, 7 बजे दोबारा उनको सजाया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य है कि वो जो भक्त है, पूरा दिन अपने भगवान के सेवा में लगाता है, भोग लगाता है, मंदिर की सफाई करता है, अर्च विग्रह को अर्च विग्रह की श्रृंगार करता है, ठीक है। इसके बाद फिर भगवान के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, भोजन के लिए सामान लाता है, उनको ग्रंथों का अध्ययन करता है। हर मंदिर में, इस्कॉन की जो मंदिर होते हैं, हर मंदिर में, हमारे मैंगलोर के भी मंदिर में 8 बजे भगवत पाठ होता है, भगवत श्रीमद् भागवतम का पाठ होता है, नियमित होगा 8 बजे हर मंदिर में होता है। तो ग्रंथों का अध्ययन होता है। फिर सुबह 4 साढ़े 4 बजे से लोग कीर्तन करते हैं। तो एक रिपोर्टर जो था प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी से उन्होंने बताया, पूछा कि हम तो हर आप क्या एंजॉय करते हैं, आप क्या आनंद लेते हैं? हम लोग हर 5 दिन के बाद शनिवार के दिन पब जाते हैं, डिस्को जाते हैं, बहुत एंजॉयमेंट आता है। तो प्रभुपाद जी ने उसको बोला, हम तो 4 बजे से उठ करके नृत्य करते हैं। क्या तुम सुबह 4 बजे से उठ के नृत्य करते हो क्या? और सुबह से लेकर के रात तक नृत्य करते हैं। तुम तो नृत्य करके आकर के थक जाते हो, सो जाते हो घर में, और अगले दिन 10 बजे सुबह उठते हो। हम तो सुबह भी उठते हैं, नृत्य भी करते हैं, और जितना नृत्य करते हैं हमारा उतना आनंद का महसूस, आनंद हमें हमें कभी थकान नहीं होता। तो वो नृत्य भी करता है, कीर्तन करता है, श्रवण करता है। तो इस तरह अपने आप को हर समय भगवान की सेवा में अर्पित करता है। ये सकार रूप का, क्योंकि भगवान के सकार रूप को देख करके वो करता है। अब भगवान जो है निराकार के बारे में बताते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो निराकार की सेवा करते हैं, भगवान का जो निराकार रूप के प्रति अपना ध्यान लगाते हैं, जो ध्यान योग है, जो हमने छठे अध्याय में बताया, उसमें कहीं ना कहीं भगवान के निराकार रूप का चिंतन आता है। ठीक है, उसमें क्या करता है? उसमें जो योगी होता है
अपनी सारी इंद्रियों के द्वार को बंद कर देता है। हमने पढ़ा था ना, ध्यान प्रत्याहार करता है, प्रत्याहार के बाद अपना धारणा आता है, धारणा के बाद ध्यान आता है, ध्यान के बाद फिर समाधि, यानी पूरे अपनी इंद्रियों के द्वार को बंद कर देता है। कुछ अच्छा, कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, अपने इंद्रियों को द्वार को बंद कर देता है। ठीक है। फिर बहुत साल भगवान की तपस्या करता है, ध्यान कर, धारणा में आता है, फिर ध्यान करता है, फिर समाधि होता है, और तब जा करके भगवान को निराकार रूप को वो अपन चिंतन कर पाता है। ठीक है। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये भी अंततः मेरे तक पहुंचता है, देर सवेर मेरे तक जरूर पहुंचता है। ठीक है। लेकिन इस दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में भगवान किसको सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, वो अगले स्लाइड में हम सुनते हैं। बहुत सुंदर है ये दोनों के निराकार और साकार के रूप के अंतर को समझाते हैं भगवान। कलेशो अधिकतर अस्ते शाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह अवधिर वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान, कि देखिए, भगवान इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि हम अपने जीवन में कोई भी निराकार रूप, निराकार चीज को हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि अगर हम निराकार रूप में अगर चिंतन शुरू करें तो कितना कष्ट है हमारे लिए। एक तो उस पर चित्र लगाना कितना कष्ट है, कि कोई किस रूप में हम चिंतन लगाएं। तो सिर्फ एक ज्योति, एक लाइट पे अगर हम चिंतन लगा रहे हैं तो कितना कष्ट है। ठीक है। उस अगर वो इतना कष्ट करके सन्यासी योगी जो है वहां पहुंच भी गया, तो उस अंधेरे में उसको आनंद कहाँ से महसूस होगा। जो भक्त साकार रूप में आनंद लेता है, भगवान को भोग अर्पित करता है, उनके प्रसाद ग्रहण करता है, उनके लिए नृत्य करता है, उनके लिए कीर्तन करता है, उनके ग्रंथों का आस्वादन करता है, उन्हें लीलाओं को सुनता है, श्रवण करता है। लेकिन वो वाला, वो जो चीज है, वो तो आप अंधेरे में एक ज्योति में महसूस ही नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या है, वो बहुत ही कलेशों भरा है, कष्ट भरा है। तो उसमें पतन के भी चांसेस हैं। पतन कैसे हो सकता है, कि एक समय ऐसा आ सकता है कि उस अंधेरे में रहने के बाद, अंधेरे में रहने के बाद हो सकता है उससे उजाले का, एक भगवान के प्रति कुछ दिखाई ना पड़े, तो दोबारा वो भौतिक जगत में आकर के वो आनंद लेने का प्रयास कर सकता है, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। तो उसमें वो बहुत कष्टप्रद है, कष्टप्रद है। ठीक है। एक बहुत ही आ, भगवान बहुत ही सुंदर से हमें समझा, प्रभुपाद जी बहुत एक लेटर बॉक्स जो होता है, अब तो नहीं होते, पहले लेटर लेटर बॉक्स, पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स होते थे। तो लेटर बॉक्स जो है अब उसका होते भी हैं तो इस्तेमाल नहीं होते हैं अभी। तो पहले क्या होता था कि एक प्राइवेट लेटर बॉक्स भी होता था और एक सरकार के लेटर बॉक्स भी होते थे। तो प्रोपा जी समझाते हैं कि अगर हम चिट्ठी सरकार के अधिकृत बॉक्स में डालते हैं तो निश्चित रूप से अपने गंतव्य को वो चिट्ठी पहुंचेगी। परंतु वही चिट्ठी अगर हम जो अधिकृत लेटर बॉक्स नहीं है उसमें अगर डाल दें, तो हो सकता पहुंचे, हो सकता नहीं पहुंचे। तो इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, अधिकृत वाले को कंपेयर कर रहे हैं साकार रूप, कि हमारा प्रेम, क्योंकि यह भगवान जो है क्या है, हमें साकार रूप मंदिर में आते हैं, तो हमारा प्रेम, भगवान का जो विग्रह है, वो अर्च विग्रह, वो भगवान का ही स्वरूप होता है। वो हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान करने आते हैं। हमारे लिए भगवान इस तरह ये रूप लेके आते हैं, या वो तस्वीर का रूप हो या फिर अर्च विग्रह का रूप हो, तो ताकि हम भगवान से अपने प्रेम का आदान प्रदान कर सकें। ठीक है। तो अर्च विग्रह एक भगवान का ही रूप है। तो हमारे साथ इस भौतिक जगत में हम कैसे देखें भगवान को, तो अर्च विग्रह के रूप में देखें। इसलिए अर्च विग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो लेटर बॉक्स जो है, रूपाल जी उनको लेटर बॉक्स से कंपेयर करते हैं कि हमारा जो प्रेम है, जो लेटर है, अगर हम भगवान के साकार रूप के साथ वो प्रेम करते हैं तो वो आदान प्रदान निश्चित रूप से होगा।
लेकिन निराकार क्या है, वो अनऑथराइज्ड लेटर बॉक्स की तरह है कि हो सकता है प्रेम हो सकता है प्रेम ना हो, है ना। तो इसीलिए इस तरह से इन दोनों को भगवान विच्छेद करते हैं, दोनों पे कंपैरिजन करते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यानन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत पार्थ मय्यवेश चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है और अपने चित्त को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। ठीक है। तो भगवान बहुत ही सुंदर बताते हैं यहाँ पे कि जो मेरा सारा कार्य अपने मुझे अर्पित कर देता है, उसे मैं खुद आता हूँ उसको लेने के लिए। हो सकता है वो मुझे वो आए ना आए, लेकिन मैं उसको स्वयं खुद ही लेने आऊंगा। ठीक है। तो ज्ञानी क्या करता है, कोई ज्ञानी जो होता है उसे क्या करना होता है, वो तो मान लीजिए ये जो सागर आप देख रहे हैं चित्र में, सागर में ज्ञानी अगर भगवान का साकार रूप को नहीं जानता है तो क्या करेगा, वो खुद ही वो पूरे समुद्र को पार करने के प्रयास करेगा कि मैं दूसरी तरफ चला जाऊं। लेकिन जो भगवान के साकार रूप को चाहता है, भगवान क्या कहते हैं कि मैं तुमको खुद लेने आऊंगा और लेकर के पार करके लेकर के जाऊंगा। ठीक है। ऐसा करके भगवान हमें बहुत सुंदर से समझा रहे हैं। अब भक्ति की बहुत अच्छी सरलता से, भक्ति की भक्ति कितना सरल है वो हमें भगवान बताएंगे। मय्येव मन मय्येव मन आधस्तव मयि बुद्धिम निवेशय निवश्यसि मय्येव अतः अतः उद्धरव न संशय। मुझे भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान 9वें अध्याय में क्या बताए थे, मन मना मद भक्त मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु। मन मना यानी पहला स्टेप क्या है, अनंत मेरा चिंतन करो। उस चीज को और भगवान विस्तार से बताएंगे कि अब मेरा मय्ये व मन अधस्तव, अगर मेरा सबसे पहला है, इसे स्मरणात्मक भक्ति बोलते हैं, जहां पे भगवान का सिर्फ स्मरण कर सकते हैं। जैसे अब भगवान के जितने दोस्त हैं, मित्र हैं, ठीक है, जितने गोपा हैं, तो गोपा भगवान का सिर्फ चिंतन करते थे। ठीक है। भगवान कह रहे हैं ऐसा अगर मुझ में बुद्धि लगाओगे तो तुम मुझ पे सदैव वास करोगे। ठीक है। भगवान इस तरह हमें समझाते हैं। अब अगले स्टेप में भगवान बताएंगे कि चलो कोई तुम अगर बुद्धि नहीं लगा पाते तो तुम्हारे लिए क्या विकल्प है, क्योंकि बुद्धि अगर भगवान पे चिंतन लगाना है तो बहुत उत्कृष्ट भक्त होना होगा, अगर नहीं तो हम भगवान पे चिंतन लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है ना। अतः चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय। धनंजय क्यों अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन को धनंजय इसलिए बोलते हैं कि जब जो उनको नया राज्य मिला था युधिष्ठिर महाराज को, तो धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करने का निश्चय लिया था और फिर अर्जुन को बोला था कि सभी को बोला था, लेकिन अर्जुन जो थे सबसे ज्यादा धन एकत्रित करके युधिष्ठिर महाराज को दिए थे, इसलिए उनको नाम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, तो इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। ठीक है। तो पहला भगवान ने क्या बताया, मेरे पे बुद्धि लगाओ, मेरे पे चिंतन लगाओ। इसके बाद क्या बता रहे हैं, ठीक है, अगर तुम नए नए भक्ति शुरू कर रहे हो तो तुम एक काम करो, मेरे पे भक्ति नहीं कर पा रहे हो, चिंतन नहीं लगा पा रहे हो, तो वैदिक भक्ति का नियमों का पालन करो। वैदिक भक्ति के नियम क्या होते हैं, वैदिक भक्ति के नियम वही होते हैं
जो हमारे मंदिरों में दिए जाते हैं। जो टेम्पल प्रोग्राम आपको आज जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा तो मैं विशाल प्रभु जी जो भेजते हैं वो व्हाट्सएप आपको दिखाऊंगा। तो उसमें टेम्पल के जो प्रोग्राम होते हैं वही वैदिक भक्ति के नियम होते हैं। सारे इस्कॉन के मंदिरों में उन नियमों का पालन होता है। क्या होता है? सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है, ठीक है। इसके बाद फिर जपा होता है। जपा के बाद फिर भागवतम का कक्षा होता है ना। भागवतम का कक्षा होता है। फिर अपने अपने कार्य के लिए लोग निकल जाते हैं, चाहे वो मंदिर के लोग हों या फिर बाहर के भक्त हों। सब अपने अपने कार्य में निकल जाते हैं। शाम को सारे एकत्रित होते हैं। इसके बाद फिर ग्रंथों का अध्ययन होता है, संध्या आरती होती है, फिर कीर्तन होता है, और फिर भोग और प्रसादम। तो भगवत गीता का अध्ययन रात को, ठीक है। तो ये कुछ वैदिक भक्ति के नियम है। तो ये नियमों का पालन करो। भगवान कह रहे हैं कि पहले अगर तुम चिंतन मेरे पे नहीं कर पाते हैं तो वैदिक भक्ति का नियमों का पालन करो, ठीक है? क्योंकि कभी ना कभी अगर वैदिक भक्ति को नियमों का पालन करते करते एक समय ऐसा आएगा, आसक्ति होगी, जब आप जब हम भगवान पे अपना बुद्धि भी लगाने लगेंगे, ठीक है। अभ्यासे अप्य असमर्थो असि मत कर्म परमो भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे, ठीक है। तो अब भगवान तीसरे स्टेप में देखिए कितना सरल और सामान्य बनाते जा रहे हैं भक्ति को। भगवान भगवान कह रहे हैं कि शुरू में अगर हमारे पास हम चिंतन नहीं कर सकते तो वैदिक भक्ति को नियमों का पालन करो। सुबह उठो जल्दी, मेरी आरती करो, अर्चना करो, सिंगार जो हमारे गुरु बताते हैं उनका नियमों का पालन करो। इसके बाद बोलने ठीक है वो भी अगर नहीं हो पाता है तो क्या करो? मेरे लिए कुछ कर्म करो, ठीक है। मेरे लिए कुछ कर्म करो। भगवान के लिए प्रचार प्रसार कई होते हैं। उन प्रचार प्रसार में अपना जो जितना सामर्थ्य है वो हम दें। उनके ग्रंथों का पब्लिकेशन हो रहा हो या किसी तरह से हम उनके लिए कुछ कर्म करें, अपना समय निकालें, उनके लिए कुछ कर्म करें। भगवान कह रहे हैं अगर वैदिक भक्ति का नियमों का पालन नहीं होगा तो मैं मेरे लिए मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है उसमें किसी तरह से अपने आप को कंट्रीब्यूट करो। बुक पब्लिशिंग का काम होता है उसमें किसी तरह का कंट्रीब्यूशन करो। कहने का तात्पर्य है मेरे लिए कर्म करो, है ना। तो ये तीसरा बताया। अब चौथा बता रहे हैं, जैसे हमने नौवें अध्याय में भी पढ़ा था ना कि जो भी कुछ करो मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान ने बोला था ना, यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय कौन्तेय तद कुरुषव मदर्पणम। जो भी कुछ करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, भोजन अर्पित करते हो, सब मुझे अर्पित करते हुए करो। तो वही भगवान यहाँ बता रहे हैं, मेरे लिए कर्म करो। अब चौथा स्टेप है अगर कर्म नहीं कर सकते तो क्या करो? अथैत अथैत अथैतब अशक्तो अशि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फलम त्यागम तत्कुरु यतात्मना यतात्ममान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। तो अब चौथा बोल रहे हैं कि कर्म, अगर कर्म भी मेरे लिए नहीं कर पाते हो तो उन कर्म का फल का त्याग करो। जैसे देश की सेवा करो, इन तरह का पुण्य का कार्य करो, ठीक है। देश की सेवा, समाज की सेवा, ठीक है। अपना कमाई का गाढ़ा गाढ़ा पोर्शन धन में दें। इस तरह के भगवान कह रहे हैं अपना फल का त्याग करो, ठीक है। कई लोग होते हैं ना कि घर में बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि भक्ति करें, बाकी घर में सब भक्त नहीं है तो मुश्किल हो जाता है भक्त कैसे भक्त करें। तो उनके लिए सरलता कह रहे हैं भगवान कि ठीक है अगर भक्ति के नियमों का पालन भी नहीं हो पा रहा है तो पहले कह रहे हैं कि कर्म करो। तो कई कर्म भी करने के लिए कई घरों में उसके लिए भी परेशानी होती है कि नहीं ये तुम क्यों करने जा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो कह रहे हैं भगवान अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो अपने फल को त्यागो। अपने अगर तुम कमाते हो तो कमाई का कुछ अंग डोनेशन में दो,
किसी तरह का समाज की सेवा करो, और वो अपने लिए नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए। और ये पांचवा बताएंगे अभी। श्रेयो श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासा यद ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फलम त्यागम, त्यागात् गच्छन्ति अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में कहीं नहीं, अभ्यास में नहीं जा सकते हैं, तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का कर्म, काम के फल का त्याग है। इस तरह से ध्यान के से मन की शांति मिल सकती है। ठीक है। अंत में भगवान बताते हैं कि अगर तुम मेरे लिए कर्म का फल का त्याग भी नहीं कर सकते हैं, तो शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान अर्जित करते करते कभी ना कभी तुम फल का त्याग करोगे, कभी ना कभी फल का त्याग करते करते मेरे लिए कर्म करोगे, कभी ना कभी कर्म करते हुए मेरे लिए वेदी भक्तों का नियम, वेदी भक्ति का नियमों का पालन करोगे। उन भक्ति के नियमों का पालन करते करते कभी ना कभी तुम मेरा चिंतन भी करोगे। तो ये 5 स्टेप का प्रोसेस है जो भगवान अपनी सरलता को बताते हैं। पहला बताते हैं क्या, दोबारा इसको मैं समराइज करता हूँ। दोबारा पहला बताते हैं कि मेरे पे बुद्धि लगाओ। फिर बोलते हैं अच्छा बुद्धि नहीं लग पाता है तो मेरे लिए वेदी भक्ति का नियमों का पालन करो। ठीक है, तुम नए नए भक्त हो, मैं कहता हूँ कि वेदी भक्ति का नियम, मुझे सुबह 4 बजे नहीं उठा जाता, मैं नहीं जप कर पा रहा हूँ, एक जप का माला कीजिए। फिर कहते हैं तीसरा, ठीक है ये नहीं कर सकते, मेरे लिए कर्म करो, मंदिर निर्माण में सहायता करो, किताबें छपती, किताबों में किसी तरह का अपने आप को दान पुण्य का कार्य करो, मेरे लिए कर्म करो। नहीं नहीं भगवान, मेरे लिए तो घर में बहुत ही विरोधाभास हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे लिए अपने फल का त्याग करो। कर्म भी नहीं करोगे तो फलों का त्याग करो, जो कमाते हो उसका कुछ पोर्शन दीजिए। ठीक है। और अंत में भगवान क्या कहते हैं, ये भी अगर नहीं हो पाता है तो ज्ञान का अनुशीलन कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। जब भगवान को हम जानेंगे तब हम कभी ना कभी भगवान के लिए फल का त्याग कर सकते हैं। फल का त्याग करते करते कभी ना कभी हम कर्म भी भगवान के लिए कर सकते हैं। कर्म करते करते कभी ना कभी हम भगवान के भक्ति, द्वेदी भक्ति के नियमों का भी पालन करेंगे, और कभी ना कभी भगवान के लिए चिंतन भी करेंगे। ऐसा ये 5 स्टेप का प्रोसेस कि भगवान बहुत सरलता से हमें समझाते हैं कि भक्ति कितनी सरल है। अब भगवान भक्त के गुणों का चर्चा करते हैं। कल भी भगवान करेंगे, 13वें अध्याय में भी करेंगे, और आज भी बहुत सुंदर सुंदर कुछ कुछ गुण, भक्त के गुण क्या होते हैं ये भगवान बता रहे हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों के का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मतलब शांत और धीर बना रहता है। ठीक है। स्वयं को शरीर नहीं मानता, इसलिए कष्ट को सहता रहता है। अब जैसे चित्र में देख रहे हैं, सुदामा भगवान के सबसे गाढ़े मित्र, उनके गुरुकुल के मित्र, और बहुत ही निर्धन थे, और लेकिन उस निर्धन में भी वो सुखी आत्माराम थे। आत्माराम का क्या मतलब, कि जो मिला है उसमें ही वो खुश रहते थे। ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि उनकी जो पत्नी होती है, वो उनको बोलती है कि इतने कम धन में कैसे चलेगा, परिवार का भरण भरण पोषण कैसे होगा, क्यों नहीं अपने मित्र के पास जाते हैं और मित्र से कुछ सहायता की निवेदन करते हो। तो सुदामा बोलते हैं, मैं सहायता धन के लिए अपने मित्र के पास कहीं नहीं जाऊंगा। तो मित्र भगवान के तो बहुत बड़े भक्त थे। एक बार कहते वो मान लेते हैं कि चलिए ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन जाने का उनका उद्देश्य क्या रहता है, उनकी पत्नी तो बोलते रहती है धन के लिए जाओ, लेकिन जाने का उद्देश्य ये रहता है कि वो भगवान से मिल सके। तो जाने से पहले वो कहते हैं क्या घर में कुछ है कि मैं भगवान के लिए कुछ खाने के लिए लेकर के जाऊंगा। तो उनके घर में कुछ नहीं होता है, तो बगल के घर से
चिवड़ा होता है ना, चिवड़ा लेकर के फिर राइस राइस सॉरी चावल लेकर के फिर वो जाते हैं छोटी सी पोटली में, और निर्धन तो होते ही हैं। और उस समय जो होता था, कभी संतों को और संतों को रोका नहीं जाता था राजाओं से मिलने के लिए। जब सुदामा आते रहते हैं तो रुक्मणी उनको देख करके बोलती हैं, देखिए तो कौन आपसे मिलने के लिए आ रहा है। भगवान उन्हें देखते हैं और खुशी के मारे उनको स्वयं लेने जाते हैं, और स्वयं लेकर के आते हैं और उनका वो पाद सेवन करते हैं, पादों को धोते हैं। तो भगवान अपने भक्त वत्सल कितने हैं वो आप देखिए। क्यों? क्योंकि वो कितने भी निर्धन थे, लेकिन भगवान से वो मांगने नहीं गए, और पीछे एक पोटली जो है, चावल की पोटली छुपा के रखते हैं, ताकि भगवान इतने बड़े राजा हैं, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, उनको मैं ये छोटा सा चावल कैसे ला करके दूं, कैसे दूं गरीब का, दूसरे वो भी दूसरे घर से मांगा हुआ। लेकिन भगवान वो देख लेते हैं, ठीक है, भगवान देख लेते हैं, और वो फिर वो चावल बड़े प्यार से उनसे लेते हैं और उसका ग्रहण करते हैं, और बहुत संतुष्ट भगवान की अपने भक्त का जो प्रेम है, भगवान बहुत बड़े भक्त वत्सल हैं भगवान। तो और इसके साथ उनको विदा भी करते हैं, और विदा जब करते हैं, जब वो अपने घर में वापस होते हैं, तो उनका घर को पहचान ही नहीं पाते, पूरा भगवान अपने धन धान्य से भर देते हैं। लेकिन सुदामा क्या रहते हैं, सुदामा पहले भी आत्माराम रहते हैं, और वो धन देख करके भी वो अचंभित नहीं होते हैं, उनको मालूम है ये भगवान, उनको ये भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो भगवान का भक्त क्या होता है, दयालु होता है, द्वेष नहीं करता, मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है, ईगो नहीं होता कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी किसी भी तरह का स्वामी अपने आप मान, न धनम न जन्म न सुंदरिम कवितम वा जगदीश काम, ये भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, उन्हें कुछ धन भी नहीं चाहिए, कोई स्त्री भी नहीं चाहिए, किसी तरह का अनुयायी भी नहीं चाहिए, ठीक है, मान सम्मान कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिनाद मान देना कीर्तन्य सदा हरि। यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें भक्त क्या करते हैं, तृण तृण मतलब ब्लेड ऑफ अ ग्रास, ब्लेड ग्रास का ब्लेड से भी हमें सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु मतलब कि अगर हम जूते से ब्लेड के ग्रास को मारते हैं, तो ब्लेड का ग्रास जब हम वहां से चले जाते हैं दोबारा उड़ जाता है, ठीक है। तो और हमें वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, चाहे हम उसका आम या फल को तोड़ के खा भी लें, वृक्ष कुछ नहीं बोलता, इतना सहिष्णु होना चाहिए। तो भगवान क्या ये कहना चाहते हैं कि हमें कोई भी कुछ बोल दे तो हम कुछ ना पलट के कुछ ना बोले? भगवान ने ये नहीं बोलना है, भगवान कह रहे हैं कि हमें सहिष्णु होना चाहिए, यानी हमारी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति इतनी बलवान होनी चाहिए कि हम किसी तरह का विपदा को सह सकें, है ना। तो इस तरह का भगवान का भक्त होता है, जिसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जिसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जैसे तस्वीर में आप देखिए, शिव जी को कितना भी निरादर किया है उनके ससुर ने, दक्ष प्रजापति ने, फिर भी वहां से वो वहां वो सार कुछ नहीं बोले, वो वहां सारा कुछ सह करके वहां से चले गए। तो वो जो भक्त क्या होता है, विचलित कभी भी विचलित नहीं होता, सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, क्योंकि वो ऐसा कोई कार्य ही नहीं करता ना जिसमें वो विचलित आ सके, वो कोई उपद्रव वाला कोई कार्य ही नहीं करता। मेरा ऐसा भक्त है जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, ये कुछ गुण बता रहे हैं भक्तों के, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान का बहुत ही सुंदर गुण है, चिंता मुक्त रहता है उनका उनका जो भक्त है, जो उनको प्रिय है, वो क्या है, आ, जितना मिल गया, अभी किसी के पास 2 बेडरूम हॉल किचन है, उसमें ही संतुष्ट है, 3 बेडरूम हॉल के लिए वो प्रयास नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जो मिल गया भगवान की संतुष्टि के लिए, वो अपने आप में संपूर्ण है, ठीक? धन की लालसा नहीं रखता, चिंता मुक्त रहता है, ठीक है।
हमारी जितनी भी आसक्ति है, देखिए सब उसके विपरीत है भगवान के भक्तों के गुण। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं को परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रहलाद महाराज जो आप देख रहे हैं चित्र में, प्रहलाद महाराज के प्रति उनके पिता ने कितनी अतिशयोक्ति की थी, कितनी प्रताड़ना दी, कितनी यातना दी थी। ठीक है, तो उनको उस यातना से वो कभी भी विक्षुब्ध नहीं हुए। उनको क्योंकि भगवान पे संपूर्ण, क्योंकि भक्त थे, 5 साल के बालक थे, भगवान के पूर्ण भक्त थे, है ना। तो उनको हाथी से कुचलने का प्रयास किया उनके पिता ने, ये हिरण्यकशिपु ने, फिर विष दिया, जहर, ठीक है, सांपों का जहर देने का प्रयास किया अपने बहन जो उनकी थी, होलिका, शिव जी से शॉल लेकर के आई थी। शिव जी ने उनको शॉल दिया था, वो शॉल क्या था, अग्नि उसमें नहीं लगेगा, लेकिन वो उनको बैठा करके वो जलाना चाहिए, फिर वो भी जल गई, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान के भक्त जो है कभी भी शोक नहीं करते किसी चीज का, किसी चीज की पछतावा नहीं करते, किसी चीज की इच्छा नहीं करते। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने भगवान की जो भी इच्छा करते हैं, भगवान की इच्छा के लिए उसको सेवा में अर्पित करते हैं। ठीक है ना। ये एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जहाँ इस हमारे आचार्य रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, अनासक्त्य विषयान यथार यथार्हम उपयुंजतः, है ना, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। यानी हमें कोई भी वस्तु को अपना वस्तु मान करने करने की जगह, वही वस्तु को अगर भगवान की सेवा में अगर लगाते हैं, तो वो युक्त वैराग्य, वही सबसे उच्चतम भक्ति है, वही वैराग्य है। तो प्रभुपाद जी से एक बार क्या हुआ, रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो कहते हैं सन्यासी हैं, लेकिन आप तो एरोप्लेन से जाते हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आप प्रचार करते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर हम वस्तुओं का इस्तेमाल भगवान के प्रचार, जहां मैं ट्रेन से जाने में मुझे 25 घंटे लगने हैं या 5 दिन लगना है, अगर वही मैं एक दिन, वो 5 दिन में मैं 10 जगह जाके या 5 जगह जाके प्रचार कर सकूं, और ज्यादा से ज्यादा भक्तों को मैं अब भगवान के प्रचार प्रसार कर सकूं, वो उत्तम है कि ट्रेन से जाना उत्तम है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, हमें कोई भी वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना है। मोबाइल लीजिए, तो मोबाइल में आप भगवान के कुछ लेक्चर सुन रहे हैं आप किसी के, या फिर शास्त्र सुन रहे हैं, या फिर आप भगवान के कोई भजन का उपयोग कर रहे हैं, तो वो कहने का तात्पर्य है कि वही चीजों को भगवान की सेवा में लगाना। ऐसा करने से क्या होता है, उसकी भौतिक इच्छाएं नहीं होती, रहते हैं, सारी चीजें उसके पास भी रहती हैं, लेकिन वो उन चीजों को भगवान की सेवा में लगाता है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, तो वो खुश रहता है, स्वादिष्ट भोजन मिले ना मिले। एक बार क्या हुआ, मंदिर में, मंदिर का एक बहुत ही सीनियर डिवोटी बता रहे थे कि भोग भोग प्रसाद भोग जब अर्पित हुआ, अर्पित होकर के जब भक्त लोग प्रसाद पाने के लिए आए, प्रसाद पा लिए, तो भक्त जन खाने लग गए। उसमें से एक भक्त बोले कि प्रभु, आप लोग कैसे खा रहे हैं, इसमें तो नमक मिला ही नहीं है, बिना नमक के है ये तो बहुत प्रसाद। तो भक्त बोलते हैं जो दूसरे,
कि जब भगवान ने ग्रहण कर लिया तो वो तो अपने आप ही स्वतः, हम क्यों नहीं खा सकते, हम तो स्वतः ही ये सारा स्वादिष्ट हो गया है, ठीक है ना। तो उसे स्वादिष्ट भोजन मिले ना मिले, ठीक है, मान अपना अपमान से दूर है, सुख दुख से ऊपर उठ चुका है। क्यों? क्योंकि उसे उसे हर वक्त सुख और आनंद का महसूस हो रहा है। हर समय वो जब कीर्तन करता है तो हर समय वो अंदर से जो आनंद महसूस होता है, वो कभी भी उसको, आप भक्त को आप विक्षुब्ध होते नहीं दिखेगा। जाकि देखिए, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, चैलेंज हर जगह है, परंतु वो विक्षुब्ध नहीं होता है, वो हमेशा शांत रहता है और प्रसन्न रहता है। अब जैसे ये एक बहुत अच्छी कथा है, जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कथा है। दुर्वासा मुनि तो आप बहुत लोगों को ध्यान में होगा, बहुत ही सिद्धि पुरुष थे, सिद्धि योगी थे। हर लोक में वो विचरण करने की उनके पास वो सिद्धि थी। और जो अम्बरीश महाराज थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो दोनों ने एकादशी का व्रत का पालन किया था, और जिस दिन पारण का समय था, जब पारण का समय निकला जा रहा था, तो दुर्वासा मुनि उसके जस्ट पहले नहाने के लिए चले गए। तो अम्बरीश महाराज इंतजार कर रहे थे, इंतजार करते करते आए नहीं। तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया, जल ग्रहण कर लिया। इतनी नहीं, वो क्रोधित क्रोधित हो गए अम्बरीश महाराज, ये दुर्वासा मुनि, कि मेरे बिना तुमने जल का ग्रहण, वो पारण कैसे कर लिया। तो अपने एक केस, बाल के एक केस से उन्होंने एक अग्नि रूपी राक्षस को पैदा किया, ताकि वो राक्षस अम्बरीश महाराज को वध कर सके। लेकिन भगवान का जो सुदर्शन था, उन्हें, भगवान के तो भक्त थे, भगवान का सुदर्शन आया और फिर ये असुर का संहार, सिर्फ असुर का संहार नहीं किया, ये पूरे सारे लोक में बड़ी, बहुत बड़ी कथा है किसकी, जो दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे, उसके वध करने के लिए पीछे पीछे वो सुदर्शन भागता रहा। और ये दुर्वासा मुनि सारे लोक में भागते गए, भागते गए, भागते गए, भागते गए, और अंत में विष्णु के पास पहुंचे तो बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सुदर्शन, ये तुमको तो अम्बरीश से ही माफी मांगनी पड़ेगी, मेरे भक्त से, है ना। फिर वो अब अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज तो भगवान के भक्त होते हैं। वो बोलते हैं, मुनि ये आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद फिर उनको क्षमा याचना मिलती है। तो ये बहुत सुंदर कथा है वो, क्योंकि अम्बरीश महाराज कभी भी विक्षुब्ध, वो अग्नि का राक्षस को देख करके कभी भी विक्षुब्ध नहीं हुए थे। ये तु धर्मा अमृतम इदम यो यथो युक्तम पर्युपासते श्रद्धा नाम मत परमा भक्तो अस्ति तव में प्रियः। जो इस भक्ति में कि वो अमर पथ का अनुसरण करते हैं, और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। ठीक है, मैयावेश मनो ये माम, यानी मुझ पर मन को जो स्थिरित करता है, वो सबसे उच्च भक्त है। तो ये एक छोटी सी और कथा है, ये जो आप देख रहे हैं। देखिए, भक्त जो रहता है, वो छोटी सी कथा, दो कथा बताता हूँ आपको। एक छोटी सी कथा आता है, एक स्टोरी दूसरा है, फिर ये बताता हूँ। एक छोटा स्टोरी, भगवान का जो भक्त है, वो किसी ना किसी तरह से वो कोइंसिडेंट ले आकर के उनका मदद करते हैं। एक बार क्या होता है, एक डॉक्टर होते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, वो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उनको उन्होंने बहुत बड़ा अनुसंधान, एक रिसर्च किया रहता है, जिसके कारण उनको एक पुरस्कार मिलने का, एक फंक्शन में जाना रहता है, जहाँ पे वो अवार्ड मिलना रहता है। तो उस दिन क्या होता है, जो प्लेन होती है, एयरप्लेन होती है, प्लेन, वो जब फ्लाइट से जाते हैं, तो बीच में ही किसी तकनीकी खराबी के कारण वो फ्लाइट जो है बीच के ही एयरपोर्ट में उतारना पड़ जाता है, किसी दूसरे एयरपोर्ट में। और उन्हें बहुत जल्दी होती है, उसी दिन उनको पहुंचना होता है 10 या 11 बजे। तो फ्लाइट पहले ही उतारना पड़ जाता है उनको। तो बड़े चिंतित हो जाते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं, पूछते हैं कि अब अगली जो फ्लाइट है वो कब है। तो बोले, उन्होंने, वो जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं, वो बोलती हैं 10 घंटे के बाद है। तो बड़े चिंतित हो जाते हैं कि वो उनका फंक्शन वो मिस हो जाएगा, वो फंक्शन कैसे जा पाएंगे। तो फिर वो बाहर जाते हैं और फिर टैक्सी करते हैं, बोलते हैं नहीं, मुझे वो टैक्सी जो है मैं खुद ही चलाऊंगा,
अब टैक्सी कितना समय लगेगा टैक्सी के लिए, टैक्सी वाले से पूछते हैं जहां से टैक्सी वो लेते हैं, बोलते 5 घंटे लगेंगे। बोलो चलो ठीक है, फिर भी मैं उसके आसपास पहुंच जाऊंगा, फंक्शन जब शुरू हो चुका होगा उसके बीच में पहुंच जाऊंगा। तो उसको भी ले लेते हैं। लेकिन लेते 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 इतनी बारिश होने लग जाती है, इतनी बारिश होने लग जाती है कि वो रास्ता ही भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं और पूरा कुछ और रास्ते में चले जाते हैं वो डॉक्टर। रास्ते में चल जाते हैं तो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं। वापस आके देखते हैं कि एक छोटा सा शहर है, उसके बीच में आते हैं तो एक घर में जाते हैं, नॉक करते हैं और ताकि रास्ता पूछ सकें। लेकिन बारिश इतनी होती रहती है तो एक माता खोलती हैं, महिला खोलती हैं और दरवाजे, अंदर आते हैं। तो बोलते हैं कि आप कुछ देर यहाँ विश्राम कर लीजिए। वो सारा आप बीती सुनाते हैं कि देखिए मुझे जाना था ये फंक्शन में, लेकिन ऐसा ऐसा हो गया, फ्लाइट डिले, फ्लाइट को उतरना पड़ा, फिर मैं बारिश में निकला तो यहाँ पे से आना पड़ा। बोला कोई बात नहीं, आप थोड़ा देर बारिश अगर थम हो जाए इसके बाद फिर आप निकलिएगा। तो बारिश में फिर वो देखते हैं कि जो माता होती हैं, जो महिला होती हैं, वो बहुत भगवान से प्रार्थना करते रहती हैं दूसरे रूम में और बहुत मेडिटेट करते रहती हैं। तो जाकर के डॉक्टर पूछते हैं उनसे कि क्या बात है, मैं तब से देख रहा हूँ कि आप मेडिटेट कर रही हैं, इतना ध्यान से भगवान की चिंता कर रही हैं। तो अपने बेटे के वो दिखाते हैं कि देखिए मैं इनके लिए ही चिंतित हूँ, ये जो मेरा बेटा है, ये इसको देखिए। बोला क्या हुआ इसको, ये लेटा क्यों है? बोला इसको एक रेयर कैंसर का डिजीज है और उसको ऑपरेट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और उसका पूरे शहर में एक ही डॉक्टर है। और ये तथ्य कहानी है, लॉस एंजलिस का कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आ, वो तो वो बोलती हैं कि ये जो डॉक्टर, ये बहुत ही रेयर किस्म का कैंसर है मेरे बेटे को, और इसको खर्चा भी बहुत है, और इसके एक ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर मार्क, और उनका नाम ही होता है डॉक्टर मार्क। तो वो बहुत ही कोइंसिडेंट वो विक्षुब्ध हो जाते हैं, और वो भगवान की बहुत भक्त होती हैं, बड़ी भक्त। देखिए ये एक कोइंसिडेंट है, एक कथा के रूप में आपको मैंने बताया, बट ये कहीं वर्णन है इस कथा का, वही इसीलिए मैंने सुना है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर भक्त अगर भगवान का अमर पथ का अनुसरण करता है और भगवान के लक्ष्य को अपना चरम लक्ष्य बनाता है, तो भगवान किसी न किसी तरह से, क्योंकि वो प्रिय बन जाता है, किसी न किसी तरह से उनका मदद करते हैं। अब ये जो है, ये जो चित्र है आप देख रहे हैं, ये है बिल मंगल ठाकुर हैं। बिल मंगल ठाकुर बहुत ही घृणित कार्य कर चुके होते हैं, ठीक है। तो एक वैश्या से इनकी बहुत आसक्ति होती है। वो बहुत बड़ी कथा है, उतना कथे में नहीं जाएंगे आज, जो शॉर्ट समरी में बता देता हूँ कि बिल मंगल ठाकुर जो होते हैं, अपने पिता, उनका पिता का देहांत हो चुका होता है, और उस देहांत में भी वो जो वैश्या रहती हैं उनके साथ इतनी आसक्ति होती है कि उसी समय वो उनसे मिलने चले जाते हैं। और उनकी जो वो रहती हैं, वैश्या जो रहती हैं, उनको बोलती है आपको शर्म आना चाहिए, आपका पिता का अभी देहांत हुआ है और वो आप शमशान से मेरे पास आ गए हैं। इतना तो आप भगवान को अगर आराधना किए होते तो भगवान आपको मिल गए होते। तो वो जो होते हैं बिल्व मंगल ठाकुर, उस दिन के बाद से फिर भगवान की आराधना करते हैं। और वो उनके जो आंख होता है वो भगवान की, क्योंकि उनका आंख ही उनको परेशान करता है ना। हर जगह जाते हैं तो स्त्रियों से आसक्त हो जाते हैं। तो एक स्त्री से ही फिर वो पिन निकाल करके, बाल का जो पिन होता है ना, वो निकाल के अपने आंखों को फोड़ लेते हैं। तो भगवान उनको स्वयं दर्शन देते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है कि वो भगवान को फिर अपना परम लक्ष्य बनाते हैं, फिर भगवान के शरणागत होते हैं वृंदावन में। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं इस अध्याय में इस तरह से, इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य का निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता और आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है।
वह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त का संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। तो अभी हमारा ये छठा अध्याय जो 6 अध्याय है इसमें प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि ये जो संक्षेप में है ये यहाँ पे निराकार और सगुणवादियों का वर्णन हुआ है, और जिसमें भगवान जो है सगुणवादी की श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए कहते हैं कलेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसाम। उसके लिए हमेशा जो निर्गुणवादी है उसके लिए हमेशा कलेश, ये जो निराकार है, ज्योति है, भगवान की ज्योति, वो बहुत ही कलेशों भरा रहता है मार्ग प्राप्त वो भी भगवान को करते हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा क्या भगवान ने बताया, भक्ति की सरलता के बारे में बताया, और तीसरा सबसे प्रमुख को क्या बताया कि भगवान के भक्तों के गुण क्या होते हैं। हरे कृष्ण। इसके साथ ही ये भक्ति योग आपका समापन होता है। कल से ज्ञान योग का हम वर्णन करेंगे, ज्ञान योग का अध्ययन करेंगे, है ना। और ज्ञान योग, भगवान आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, जब भक्ति योग, जब गीता का जो सार तत्व है वो 6 अध्याय में भगवान ने वर्णन कर ही दिया, तो बच क्या जाता है पढ़ने के लिए। तो ये जो सस्पेंस है बना के रखिए, कल सस्पेंस क्लियर करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुगल प्रभु जी, बहुत सुंदर भाग है ये, बिल्कुल प्रभु जी। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी अच्छा है ये। पढ़िए इसको सभी। किसी का हैंड रेज है? सिर्फ एक ही प्रभु बोल रहे हैं। सॉरी विशाल प्रभु, मैं देख नहीं पाया आपको। क्षमा चाहते हैं आपसे। सुधीर प्रभु जी प्लीज म्यूट कीजिए प्लीज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। ये गुरु जी, ये आत्माराम समझ नहीं पाए, आत्माराम का क्या आशय होता है और किसके लिए ये प्रयोग किया जाता है? आत्माराम का अर्थ होता है जो ये पहला भागवतम के पहले स्कंध में आता है। आत्माराम सिंपल है, इसको अगर इसका वैसे तो बहुत बड़ा डेफिनेशन है, लेकिन हमें अभी समझने के लिए जो ना सुख और दुख में जितना भगवान ने दे दिया उतने में भगवान प्रसन्न रहता है। ना सुख में भी संभाव रहता है, दुख में भी संभाव रहता है, गर्मी में भी संभाव रहता है, सर्दी में भी संभाव रहता है। ठीक है, वो उसे मतलब आत्माराम कहते हैं। हमेशा हमेशा जो समभाव में रहता है वो मतलब हमेशा खुश रहता है वो। उसके शक्ल में कभी शिकन नहीं आता है, क्योंकि भगवान के लिए कार्य कर रहा है, तो सारा प्रसन्नता का है। उसे आत्माराम बोलिए। स्थित प्रज्ञ, दूसरे अध्याय में भगवान समझाते हैं ना, स्थित गुरु प्रज्ञ। जी, ये जो अभी आपने बताया था ना, ये जो उस डॉक्टर के बारे में, ये सत्य में मेरे पास भी ये वीडियो आया था पूरा बाकायदा, ये कि मतलब किस तरह से उसका प्लेन उतरा और मतलब सर्दी, उसने टैक्सी पकड़ के उधर वो चेष्टा करी और उस मतलब बूढ़ी माँ के पास पहुंच गया, है ना। और जी एक जी। गुरु जी, एक और मतलब सत्य घटना है, कहते हैं वो जो टाइटैनिक जहाज था, तो एक व्यक्ति ने अपना सब कुछ मतलब बेच बाच के उसमें चढ़ने की लिए अपना वो टिकट खरीदी, और एंड टाइम पे उसके घर के कुत्ते ने उसके लड़के को काट खाया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, मतलब फिर ये हुआ कि भैया अब कोई नहीं जाएगा, बच्चे के मामला है जिंदगी का। तो उसको वो बहुत वो मतलब कोस रहे थे कुत्ते को कि इसने काट लिया, नहीं तो हम टाइटैनिक में चले जाते जहाज में।
और फिर बताते हैं 2-3 दिन के अंदर ही वो जहाज पानी में डूब गया। तब मतलब भगवान की जो है, मतलब भगवान जो श्रेयस कार्य कर रहा है हमारे लिए, उसको हम समझ नहीं पाते शुरू में। और वो उसको जहाँ कुत्ते पे बहुत क्रोधित हो रहा था, फिर उस कुत्ते को बड़ा दुलार करता है कि भाई तेरी वजह से हम उस टाइटेनिक में नहीं चढ़े, नहीं तो हमारी मृत्यु निश्चित उस समय थी। तो ये मतलब मैंने ये मतलब सत्य घटना सुनी थी गुरु जी। जी जी, हरि बोल हरि बोल हरि। इसको मैंने शेयर करा सबसे। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। परंतु हमें ये सोच करके भगवान की भक्ति नहीं करनी है कि भगवान हमें नहीं सुरक्षा प्रदान करना है। नहीं भगवान मतलब हमारी पर ऑलरेडी वो तो अपने सुरक्षा, ऊपर वो ले लेते हैं, वो वो मतलब भगवान खुद ही गारंटी दे देते। हाँ, हाँ, भक्तों का ध्यान उनकी रखते हैं। जिम्मेदारी हो जाती है, वो कहते हैं इंश्योरेंस मैं लेता हूँ, मतलब एश्योरेंस वो खुद देते हैं, है ना। जी जी हमें जी। तो निस्वार्थ भाव से करनी है हम्म, और अचिंत्य वो करनी है, वो अनन्य भक्ति करनी है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रभु। हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु। हरि बोल प्रभु। डॉक्टर माता, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। मुझे एक चीज जानना है कि मनुष्य का जन्म क्यों होता है? 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म श्रेष्ठ क्यों है और इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना। धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम। तो मनुष्य मनुष्य का जन्म इसलिए होता है माता, क्योंकि सभी योनियों में मनुष्य का कल कल का ये अपना प्रश्न रखिएगा। कल शास्त्रों के अनुसार हम इसका बहुत अच्छे से पशु और मनुष्य में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। जब भगवान वेदांत के अनुसार चार चीजें बताते हैं और मनुष्य कैसे डिफरेंशिएट होता है पशु में, और मनुष्य योनि का क्यों जन्म होता है। देखिए, आज मैं आपको बस बता देता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, उससे आप थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा, कल उस चीज पे हम दोबारा आएंगे। आप जैसे एक आप स्लॉटर हाउस जाइए या फिर किसी का स्लॉटर हाउस जाइए, तो उसमें क्या होते हैं, जानवर खड़े रहते हैं। ठीक है। जानवर को जानवर कोई भी कुछ भी आइडिया नहीं रहता है कि उसकी अगले ही क्षण उसका वध होने वाला है। ठीक है। तो लेकिन वही उसी लाइन में अगर आप मनुष्य को रख दीजिएगा तो मनुष्य को उस चीज का अनुभव हो जाता है। ठीक है। तो दो चीजें, विज्ञान और आनंद, जो है वो मनुष्य में डिफरेंस क्रिएट करता है। देखिए, युधिष्ठिर महाराज क्या है, उन्होंने क्या बोला था, ये श्लोक मैं पहले भी बोला था, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयम एतत् पशु भी नारणम। आहार, जो हम खाना खाते हैं, वो हम भी खाना खाते हैं, पशु भी खाना खाते हैं। कई पशु तो हमसे ज्यादा खाना खा सकते हैं, है ना। हाँ, आपने निद्रा, बताया था कि पशु और मनुष्य में यही धर्म का अंतर होता है कि पशु अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते। पशु में वो कॉन्शियस नहीं होता, हमारे में वो कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस होता है माता। जो एक कॉन्शियस चीज, जो है, जो हाँ, कॉन्शियसनेस है, विवेक। वो कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है और किसी पशु में नहीं होता। तो ये कॉन्शियसनेस का हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो मैंने बता दिया, जैसे धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने हमारे लिए क्या बनाया है। हमारे दो धर्म होते हैं, एक तो हमारी शारीरिक धर्म जो हम करते हैं, ठीक है, शारीरिक लेवल पे करते हैं। जो पिता का कर्तव्य है, माता का कर, पुत्र का, भाई का, अपने कार्यस्थली का, ठीक है, वो शारीरिक हो गया। आत्मा का क्या कर्तव्य है, आत्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा। ठीक है। तो ये है मुख्य हमारा कर्तव्य। परंतु ये प्रश्न को और अच्छे से हम कल समझेंगे, कल एक चार। एक प्रश्न है मेरा। जी माता। प्रभु जी, ये बताइए कि जो मनुष्य जैसे भगवान की भक्ति नहीं करते मनुष्य का जन्म लेने के बाद भी, तो क्या उनका फिर जन्म होता है मनुष्य के रूप में जब तक वो भक्ति नहीं करते? नहीं माता, नहीं होगा, उनका जन्म नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म लेने के लिए भी हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा।
भगवान की भक्ति तो करनी पड़ेगी, तब हमें मनुष्य जन्म मिलेगा। क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने का मतलब ये है कि भगवान हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं भक्ति करने के लिए, कॉन्शियस इस तरह चेतना दे रहे हैं ताकि भगवान की भक्ति करके हम उनके धाम को जा सकें। ये कर्म योनि है, मनुष्य का जो योनि है कर्म योनि। बाकी जितनी भी योनियां हैं भोग योनि। भोग योनि मीन्स वो सिर्फ भोगने के लिए है, वो सिर्फ भोगने के लिए है। ये जो योनि है ये कर्म करने के लिए ये योनि है। तो भगवान हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी दिए हैं, हमने जरूर अच्छे कर्म करे होंगे पिछले जन्म में कि हमें दोबारा ये योनि प्राप्त हुआ है ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें और उनके पास जा सकें। अगर हमारा कार्य हम फिर पाप कर्म में लग जाते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो हमारा अगला जन्म इस योनि में तो नहीं होगा, वो तो तय है। ये तो भगवान ने ही शास्त्र में बताया है, इसी में ही बताया है। और कल तो हम पूरा, कल से जो ज्ञान योग है माता, इसमें आपके इन प्रश्नों का बहुत अच्छे से उत्तर मिलेगा। आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा 6 अध्याय कि उसकी अगला जन्म क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो क्या करेगा, किस गुण में रहेगा, तो उसकी अगला जन्म किस योनि में होगा, सारा कुछ भगवान बताएंगे कल से। अच्छा, एक चीज और प्रभु जी हम पूछ सकते हैं? जी जी माँ। क्या मनुष्य का जन्म खाली एक ही बार मिलता है 84 लाख योनियों में? नहीं माता, एक बार नहीं मिलता। आप जब तक मनुष्य जैसा कार्य करते रहेंगे, भगवान की भक्ति करते रहेंगे, लेकिन मिश्रित भक्ति करेंगे, मतलब कुछ आसक्ति भी है आपको, भौतिक आसक्ति भी है, कुछ भगवान से भक्ति है, तब तक आपको मनुष्य योनि, जब तक आप रजोगुण में रहेंगे। 3 गुण का 14वें अध्याय में 3 गुण आएगा। रजोगुण एक जो बीच का है गुण, जिसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो आज नहीं बताऊंगा। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक आप फॉलो करेंगे तो मनुष्य जीवन आपको मिलता रहेगा। अच्छा, बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा आपको अपॉर्चुनिटी। भगवान, कई लोग बोलते हैं ना, पूछते हैं, एक माता ने बहुत शुरू के दिनों में, शुरू के दिन पूछा था कि एक ही जीवन में भगवान सारे पाप क्यों नहीं दे देते हैं। तो भगवान हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं इन पापों को सुधारने का, तो इसलिए कई जीवन लग जाते हैं हमारे। ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्ण। साक्षी माता क्या हरे कृष्ण पूछ रहे, अभी मेरी इनिशियल स्टेज है भक्ति की, बट कोई टफ सिचुएशन आता है तो मैं भगवान से बोलती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा और इससे अंडर कंट्रोल होता है। 1 मिनट माता का, 1 मिनट माता, आपका प्रश्न पढ़ता हूँ मैं। अंडर कंट्रोल होता है तो ऐसा कैसा लगता है कि मैंने कितनी सेल्फिश हूँ, जबकि मैं भगवान से जुड़ना चाहती हूँ, बट ये सब मैं आपका प्रश्न समझ गया माता, पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कि इनिशियली भक्ति की कोई टफ सिचुएशन आता है तो मैं भगवान से बोलती हूँ कि क्या ये सब ठीक हो जाए, और जब ये अंडर कंट्रोल होता है तो क्या ऐसा लगता है कि मैं कितनी शर्मा। अभी इतना चिंता नहीं कीजिए। अगर शुरुआत में भक्ति कर रहे हैं तो हमें भगवान, क्योंकि हमारे पिता हैं, तो उनसे मांगने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो आप भगवान, अपनी खुशी की चीजें भगवान से मांग सकते हैं। भगवान की वो धीरे 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 जब हम खुश होने लग जाएंगे तो भगवान से मांगना भी बंद कर देंगे, ठीक है। भगवान से अगर हम, हमारी आसक्ति हो जाती है, जैसे माता जो होती है, माता जो होती है अपने बच्चों, ये सिर्फ जो दिव्य प्रेम की थोड़ी अनुभूति जो है वो माता और उनके बच्चों में होता है। जब माता अपने बच्चों के प्रति प्रेम रहता है, वो इस स्तर में थोड़ा बहुत आ जाता है जो अपने बच्चे से कुछ वो उम्मीद एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। छोटे बच्चे जब उनके छोटे होते हैं तो कुछ नहीं होता है, तो लेकिन वो स्टेज आने में बहुत समय लगता है माता। इसलिए आप शुरू में अगर आपको थोड़ा सा भी है तो भगवान से आप मांग सकते हैं। ऐसा सेल्फिश की कोई ये नहीं है, बस माला करते रहिए भगवान का नाम। अतः कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, यानी कृष्ण के नाम को हम अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते।
कृष्ण के नाम को कैसे समझ सकते हैं? सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुरति अधः, यानी हम भगवान की जब तक नाम को, हमारा जब तक उसमें प्रेम विकसित नहीं होगा, अगर प्रेम विकसित हो गया तो हमारे, विश्वास मानिए, भगवान खुद स्वयं बताते हैं कि मैं आपके सारे इंद्रियों में आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये नाम जो है बहुत, भगवान का जो नाम है इस पे थोड़ा अनुरक्ति लाइए, बाकी आप बहुत, कोई तकलीफ नहीं है, आप भगवान से मांग सकते हैं, पिता से मांगने में कोई तकलीफ नहीं, मांग सकते हैं। हरे कृष्ण। क्या प्रेग्नेंट वुमेन मंदिर में जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए माता, प्रेग्नेंट वुमेन को? हाँ, लिखा है ऐसा, बिल्कुल आप जाइए मंदिर, जाने में प्रेग्नेंट वुमेन को मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये किसने बताया? देखिए, कल से बहुत सुंदर ज्ञान मिलने वाला है आपको, ये सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ये सब सिर्फ हमारे समाज में इतनी जो, जिसको क्या बोलते हैं, बहुत बहुत अच्छा प्रभुपाद जी यूज करते हैं शब्द, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, वो शब्द नहीं आ रहा है, जो जिनको ज्ञान तो कुछ नहीं होता शास्त्रों का, लेकिन स्वयं को बताते हैं कितना बड़ा ज्ञानी। हमारे समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो इस तरह की चीज फैलाते हैं कि 5 प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं आता है माता, इस तरह का। आप बिल्कुल जाइए मंदिर। आपके प्रेग्नेंट माताओं के तो शरीर में 2 भगवान होते हैं, तो एक तो स्वयं उनका, माता का, और एक उनके बच्चे में। ठीक है, तो दो दो भगवान होते हैं। वो तो 2 मंदिर, वो घर जो है, वो जो शरीर है, वो 2 मंदिर है वहां पे। बिल्कुल आप जाइए मंदिर। हाँ बिल्कुल माता, वनिता माता का अभी बताता हूँ आपको। अच्छा, आपने याद दिलाया, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। हम्म। देखिए, मैं आपके चैट बॉक्स में, विशाल प्रभु ने तो ये आपके व्हाट्सएप में डाला था, आपके चैट बॉक्स में भी मैंने डाल दिया। ठीक है, हाँ देखिए, विशाल प्रभु ने भी चैट बॉक्स में डाला। ठीक है, तो ये प्रभु बहुत अच्छा कर रहे हैं, सुबह, हर सुबह डाल देते हैं चैट। अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपकी, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ध्यान से देखिए, प्रभु ने बहुत सुबह बहुत एक्टिव रहते हैं प्रभु, सुबह से ही डालते रहते हैं मैसेज। वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैसेज मिस मत कीजिए। हर तरह के लिंक है, आपको कोई भी बुक्स चाहिए उसकी भी लिंक्स हैं,
मंगल आरती का कितना समय, ये टेम्पल के क्या लिंक है वो भी है, ये गीता के कितनी कोर्सेज चल रही हैं उसके बारे में पूरा प्रभु डालते हैं। ठीक है, तो इसको अभी दोबारा डाल दिया है प्रभु ने, मैंने भी उसमें डाल दिया है, आप उसको नोट कर लीजिए। अगर यहाँ से मिस भी हो जाता है तो यही लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो इसको नोट करके रखिए, है ना। तो इसको यूज कीजिए। माता जी आइए और मंगल आरती जरूर कीजिए। कशिश माता, कशिश माता हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा माता। मुझे एक्चुअली ये जानना था, आपने बताया था ना श्रुति ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान और एक और बताया था, तो आप प्लीज एक बार फिर से बताएंगे। श्रुति ज्ञान तो समझ में आ गया था। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है माता, मैं संक्षेप में बता देता हूँ आपको, जी संक्षेप जी में बताता जी। हूँ, बहुत ही सारांश में बताता हूँ। 3 तरह के ज्ञान होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष मतलब एविडेंस बेस्ड, जो साइंस हमारा रहता है एविडेंस बेस्ड रहता है। ठीक है, जो हमें दिख गया उसे हम तथ्य मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है 1.5-2 महीने, 2 या 3 महीने पहले मेरी चर्चा एक इसरो के वैज्ञानिक से हो रही थी, वो हमारे ग्रुप में ही थे। तो वो उन्होंने स्वयं ये चीज बताया हमें कि वो ऐसा है कि हम उन्हीं चीजों को देख पाते हैं जहां पर रोशनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की चीजें नहीं है। ठीक है, तो एविडेंस बेस्ड का मीन्स कि वो इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि हमारे सेंसेस इनकम्प्लीट है, हम सारी चीजें तो नहीं देख सकते माता। हमारे एक अपनी आंखों की लिमिटेशन है देखने की, सुनने की लिमिटेशन है, बोलने की लिमिटेशन है, स्मेल करने की लिमिटेशन है। ठीक है, तो एविडेंस बेस्ड फुल प्रूफ नहीं। अभी हम मान लीजिए लाइट की जो स्पीड है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड है, वो स्पीड भी प्रमाण एग्जैक्ट नहीं है, उसका भी वो भी एक अप्रोक्सीमेट है, मान्य है, अप्रोक्सीमेट। तो एविडेंस बेस्ड, इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण की एक लिमिटेशन है। दूसरा होता है अनुमान। अनुमान, हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अभी अनुमान लगा लीजिए, मान लीजिए डार्विन की थ्योरी है, वो अनुमान के बेस पे है। बिग बैंग थ्योरी है अनुमान के बेस पे। अनुमान मीन्स वो क्या कह रहे हैं कि भाई एक बहुत बड़ा पत्थर था, पत्थर टूट करके सारा ये इस तरह का पृथ्वी आया और ये आया वो आया, ये सब बिग बैंग थ्योरी है। अब पत्थर कहाँ से आया, ये अचानक क्या टूट गया क्या? तो अनुमान, अनुमान इसका भी अपना लिमिटेशन है। श्रुति प्रमाण है जो हमारे शास्त्र होते हैं, पौरुषय बोला जाता है इनको, पौरुषय। श्रुति प्रमाण क्यों सबसे पुख्ता होते हैं कि मान लीजिए एक बच्चे को, एक बच्चा है, उनको अपने पिता के बारे में पूछना है, तो क्या तरीका हो सकता है? 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो जो बच्चा है वो पूरे संसार में खुद जा करके अपने डीएनए का टेस्ट करवाए, ये करवाए, वो करवाए, और खुद जा करके पिता के बारे में जानकारी ले। ठीक है, एक तो ये है, पिता कैसे जानेगा वो, एक तो ये तरीका है। दूसरा श्रुति, यानी उनकी माँ उनको अगर बता देगी तो उनको पता चल जाएगा। ठीक है, अब कौन सा फुल प्रूफ है, एविडेंस है, कौन सा फुल प्रूफ है? जो उनकी माँ बताती है। तो श्रुति प्रमाण, प्रमाण जो है हमारे शास्त्र हैं, वो श्रुति प्रमाण है। और ये शास्त्र किसने लिखे हैं, किसने दिए हैं? भगवान स्वयं ने दिए हैं। तो श्रुति प्रमाण जो होते हैं जो पौरुषय अपौरुषय कहलाते हैं। ये कब आए हैं इसका कोई लिखित तारीख नहीं है, इसलिए ये दोनों प्रमाण से सबसे पुख्ता प्रमाण माने जाते हैं। मान लीजिए हमने सुना, कुछ चीजें हम सुन के ही बिलीव करते हैं ना। मान लीजिए 2 + 2 = 4। ठीक है, अब इसका क्या एविडेंस है? 2 + 2 = 4 है। क्यों? क्योंकि मैंने, आपने और मैंने अपने शिक्षक से सुना है। वो शिक्षक ने कहां से पढ़ा है? उनके शिक्षक ने उनको बताया है। उनके शिक्षक ने कहां से पढ़ा है? उनके शिक्षक ने बताया है। तो ये क्या है? श्रुति प्रमाण है। तो ये श्रुति प्रमाण है, फुल प्रूफ एविडेंस होता है। इसके और भी बहुत उदाहरण है, एक बहुत लंबा प्रेजेंटेशन होता है इसमें। तो एक सारांश में आपको मैंने बता दिया, 3 तरह के एविडेंस बेस्ड होते हैं।
इसलिए जो शास्त्र होते हैं ये अपौरुषेय कहलाते हैं, मैंने फुल प्रूफ एविडेंस बेस्ड होते हैं ये। जी जी। जी, धन्यवाद। शिल्पा माता, मैं मिस कर गया माता, एक्सट्रीमली सॉरी। हरे नो कृष्णा। प्रॉब्लम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक्चुअली मेरा ये प्रश्न था कि अभी आप थोड़ा सा आपने उस पॉइंट पे बताया था कि जो जन्म मृत्यु के बंधन से वही हट सकता है जो टोटली भक्ति में हो। तो जैसे अब जो कोई मैरिड पर्सन है या फैमिली वाला है, तो वो पर्सन अगर भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन हो, फिर भी बीच बीच में ऑब्वियसली फैमिली है, थोड़ा सा उसमें भी ध्यान रहेगा ही, तो वो पर्सन क्या हमेशा मनुष्य जन्म ही मिलता रहेगा, वो नहीं मुक्ति पा सकता? एक मिनट माता, मेरा एक फोन आ रहा है, एक मिनट माता। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी जी माता, प्लीज बोलिए। मैं ये पूछ हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आप बता रहे थे कि जन्म मृत्यु के से मुक्ति पाने के लिए जो कोई पर्सन होता है वो टोटली भक्ति में लीन चाहिए, वही पर्सन इससे मुक्ति पा सकता है। अदरवाइज जो बाकी चीजों में आसक्त रहेगा वो उसका मनुष्य जन्म होता ही रहेगा। थोड़ा सा आपने जस्ट इस पॉइंट पे बोला था, फिर आपने कहा कि मैं कल बताता हूँ, तो मुझे जस्ट वो ये इसका जस्ट जानना था कि आप ये क्यों आपने बोला है। देखिए माता, ऐसा है कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, खाना खाते हैं, अपने काम करते हैं, कार्यस्थली में जाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो ये सारी चीजें जो भी आपको विश्वास नहीं होगा, हम जो भी सोते भी हैं, तो वो भी हमारा एक न एक गुण, 3 गुणों के अंतर्गत आता है। सत्वगुण होते हैं, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर हम अपना सारा कार्य, ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में रह करके हम भक्ति, अनन्य भक्ति नहीं कर सकते, ये हमें सोचने का, हमारा सोचने, क्योंकि हमारे जितने आचार्य हैं, सन्यासी कम गृहस्थ ज्यादा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अनन्य भक्ति हो सकती है, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर हम रजोगुण हमेशा फॉलो करते रह गए, आसक्ति भी कैसी आसक्ति होगी वो कल हम पढ़ेंगे, उसका डिफरेंट कैटेगरी है। और हम अपने आप को किस तरह उठा सकते हैं उसका भी हम कल पूरा विस्तार से चर्चा होगा कि कोई अगर तमोगुण में है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो अपने आप को रजोगुण तक कैसे लेके आ सकता है, रजोगुण का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो अपने आप को सतोगुण तक कैसे लेके आ सकता है। कल नहीं, परसों से पढ़ेंगे 14वें अध्याय से, वो कैसे सतोगुण में लेके आ सकता है। भक्ति के लिए सतोगुण तो मिनिमम लेवल होता है, और वो सतोगुण में कार्य करना बहुत ही आसान है अगर हम कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस है हमारा। तो आपको सारा दिन में जितना आप काम करेंगे, सारा आप कॉन्शियसनेस में करेंगे कभी ना कभी। क्यों? आप खाना भी बना रहे हैं, भगवान को अपना खाना भोग भी, जो जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का भोग अर्पित ग्रहण कर रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, भगवान का भोग अर्पित कर रहे हैं, और भगवान को जो भी खिलाएंगे वो सिंपल फूड ही खिलाएंगे। ठीक है, सतुगुण में जो खाना बनता है उसका भी कैरेक्टरिस्टिक भगवान बताएंगे 17वें अध्याय में, वो खाना क्या होता है, कैसा होता है। आप लोग तो डॉक्टर हैं, तो आप तो पूरे पूरे समाज को बताते हैं किस तरह का लोगों को फूडिंग हैबिट होनी चाहिए। भगवान यहाँ पे 17वें अध्याय में बिल्कुल बताएंगे कि फूडिंग हैबिट क्या, कितना सिंपल खाना होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपने डेली रूटीन को उस गुण में बांध लेते हैं, तो हम अपने आप ही वो सत्वगुण का प्लेटफॉर्म में हम आ जाते हैं, ऐसा भगवान बताते हैं। हम आते नहीं है वो अलग बात है, हमें बताते हैं। ठीक है, और उस गुण में फिर हम भक्ति करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, ऐसा भगवान हमें समझाएंगे, है ना, ऐसा समझाते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि अगर हम गृहस्थ हैं तो हमारे से कुछ ना कुछ आसक्ति हो सकती है, आसक्ति, लेकिन अगर वही आसक्ति को हम भगवान की तरफ मोड़े, और बच्चे भी हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किस तरह करना है, प्रैक्टिकली कैसे करना है, ये हम 14 से लेकर के 17 अध्याय तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, 18वें में तो बहुत ही सुंदर बताते हैं भगवान कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं माता,
वो कर्म के 5 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हम जो है सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के जिम्मेदार हैं, बाकी हम पे कंट्रोल के बाहर है 3 चीजें। वो भगवान बताएंगे 18वें अध्याय में। एक्चुअली होता क्या है, हम जितने जो भी कर्म करते हैं वो अपने आप को ही कर्ता मान बैठते हैं, और जिसके कारण कई बार बच्चे स्टूडेंट्स वगैरह बहुत गलत स्टेप भी उठा लेते हैं, है ना। तो इन चीजों को मुक्त करना है, इन चीजों से अपने आप को कैसे विलग करना है, वो भी पूरा बताएंगे अभी 18वें अध्याय में। तो अभी सुनते रहिएगा, 14 से लेकर 18 अध्याय तक सुनिएगा। ठीक है, तो किसी का अगर प्रश्न नहीं है और किन्हीं का है, ठीक है फिर चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। आप सभी को हरे कृष्ण।